उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर रार थम नहीं रही है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। इन सबके बीच राज्यपाल ने धामी सरकार द्वारा बनाए गए देश के सबसे कठोरतम कानून में से एक नकल विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से बनाए गए सख्त कानून के साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने पटवारी परीक्षा की जांच जज की निगरानी में कराने का फैसला किया है। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट पहले इस विकल्प को अस्वीकार कर चुका है। ऐसे में सरकार ने जज की निगरानी में पटवारी परीक्षा कराने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से लिए जा रहे एकाएक कड़े फैसलों के बाद भी राज्य में सियासत थम नहीं रही है। कांग्रेस प्रदेश भर में धामी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के चरणबद्ध तरीके से धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का यह फैसला लिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकार सख्त कानून भी बना रही है और जज की निगरानी में भी जांच करा रही है, तो ऐसे में सियासत क्यों की जा रही है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर हंगामा जारी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर सीएम धामी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सीएम धामी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विपक्ष और युवाओं के हंगामे के बीच राज्यपाल ने धामी सरकार द्वारा बनाए गए देश के सबसे कठोरतम कानून में से एक नकल विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है। ये नकल विरोधी कानून इस अपराध के लिए देश में सबसे कठोर कानूनों में से एक है। इसके तहत नकल करने वाले व पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। नया कानून लागू होने के बाद पेपर लीक कराने वालों को उम्र कैद की सजा के साथ 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि सरकार नकल कराने के आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क करेगी। इस कानून के तहत अपराध गंभीर गैर जमानती होगा। ऐसा कानून बनेगा इसकी कोई कल्पना भी नहीं करेगा। इस प्रकार की सोच ही खड़ी नहीं हो सकती है। और ये तो एक प्रकार से, क्योंकि हमारा बहुत छोटा राज्य है, बहुत प्रतिभाएं हमारे यहाँ है, पूरे देश का नेतृत्व करने वाली प्रतिभाएं भी हमारे यहाँ हमारे राज्य के अंदर है, वो कुंठित हो रही थी। और प्रतिभावान छात्र जब परीक्षा का रिजल्ट आता था उसके बाद पता लगता था कि उसमें नकल के कारण परीक्षा रद्द हो रही है। ये सारे प्रकरण भविष्य के अंदर कहीं दिखाई नहीं देंगे। कानून बनाने से किसी चीज का इलाज नहीं होता, कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पहले भी कानून है, ये जो घोटालों को लेकर कई कानून बने हैं, लेकिन क्या हुआ? फिर भी घोटाले होते रहे, भर्ती घोटाले सामने आते रहे, पटवारी पेपर लीक हो गया। तो मेरा कहना है केवल आंख में धूल झोंकने का काम है। हो सकता है आगे इसका लाभ हो, लेकिन वर्तमान के जो हालात है उसमें इस कानून का कोई फायदा नहीं होने वाला। और कानून बनाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। देश में 2000 से ज्यादा कानून हैं, उसके बाद भी अपराध नहीं रुके हैं। तो केवल कानून बनाना कर इतिश्री कर लेना ठीक नहीं है। जो युवाओं की मांग है, सरकार को उसकी ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि नकल विरोधी कानून बनाने के साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने परीक्षा की जांच जज की निगरानी में कराने का फैसला लिया है। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट पहले ही इस विकल्प को अस्वीकार कर चुका है। ऐसे में सरकार ने जज की निगरानी में खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट पहले ही इस विकल्प को अस्वीकार कर चुका है। ऐसे में सरकार ने जज की निगरानी में पटवारी परीक्षा कराने का फैसला लिया। सरकार की तरफ से लिए जा रहे एकाएक कड़े फैसलों के बाद भी राज्य में सियासत थम नहीं रही है। देखिए, ये हफ्ते भर भी चल सकता है, ये साल भर भी चल सकता है, ये सत्ता परिवर्तन तक भी चल सकता है, क्योंकि हम अब इस निर्णय से वापस नहीं हो सकते। हाँ, इतना जरूर है कि हम जो है पुलिस के लिए और पब्लिक के लिए कोई कठिनाई पैदा नहीं करेंगे। जहाँ जाएंगे लाइन लगा करके, यहाँ पर रोकेंगे। लोक सेवा आयोग ने जो भर्तियां कराई है उनकी सीबीआई जांच हो। उत्तराखंड के युवाओं की ये मांग थी कि पहले सीबीआई जांच होकर दोषियों को जेल भेजा जाए, ईमानदार अधिकारियों को आयोग पर बिठाया जाए, उसके बाद परीक्षाएं कराई जाए। सरकार इतने आनंद फानंद में क्यों है कि यहाँ युवा प्रदर्शन करता है, सरकार लाठियां भाजती है, वहाँ बिना कट ऑफ के पुलिस का रिजल्ट निकाल दिया जाता है। यहाँ युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहा है कि परीक्षा आगे करें, वहाँ पटवारी की परीक्षा की डेट को न बढ़ाकर उसे तुरंत कर दिया जाता है। आखिर क्या षड्यंत्र है? सरकार क्या भर्तियां पहले ही बेच चुकी है? क्या सरकार पहले ही सब कुछ डील कर चुकी है कि सरकार किसको बचाना चाह रही है?
कुल मिलाकर देवभूमि में भर्ती परीक्षाओं पर जारी रार थम नहीं रही और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के बाद तो राज्य की सियासत खूब गर्मा गई है। एक ओर जहां सीएम धामी कड़े फैसले ले रहे हैं तो दूसरी ओर तमाम विपक्षी दलों के नेता इस मुद्दे को नहीं छोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या युवाओं के आंदोलन के सहारे सत्ता की चाशनी का स्वाद रखने का ख्वाब देखा जा रहा है? क्या नकल विरोधी कानून राज्य में नकल माफियाओं को खत्म कर देगा? क्या युवाओं में दिख रही आंदोलन की आग बीजेपी के लिए खतरा पैदा करेगी? के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो सूबे में देश का सबसे कठोरतम कानून जो है उसे बना दिया गया है। नकल विरोधी ये कानून है। 10 करोड़ रुपए जुर्माना जो है वो वसूला जाएगा अगर कोई नकल करता है या नकल करवाता है। साथ ही साथ जो मांगे थी युवाओं की उन्हें भी धामी सरकार ने मान लिया है, यानी कि जो गिरफ्तारी हुई थी अभी 2 दिन पहले उनको रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा, हालांकि जो मांग युवा कर रहे थे कि परीक्षा को रद्द किया जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। परीक्षा अपनी तय तिथि के अनुसार ही होगी। विपक्ष उसके बावजूद भी हंगामा कर रहा है। सवाल यह है कि जब सरकार ने कठोर कानून बना दिया है, सरकार इसको लेकर सख्त नजर आ रही है, सरकार युवाओं की मांगों को भी मान रही है, उसके बावजूद भी सूबे में सियासत क्यों हो रही? चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और शुरुआत में सुनीता जी आपसे करना चाहूंगी, नकल विरोधी कानून को राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है और ये सबसे सख्त कानून देश का माना जा रहा है नकल रोकने के लिए। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? इस पर चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे विपक्ष पर बात करेंगे। जी देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी प्रदेश में ये चीज हो गई थी क्योंकि हम लोग कभी 100% किसी की उसमें खरे नहीं उतर पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग 100% जो है जनसेवा में काम करें और जो भी कमियां हैं उनको दुरुस्त करें, क्योंकि कमियों को सुधारा जा सकता है। बार बार कमियों को दबा के या उनको इग्नोर करके वो कमियां खत्म नहीं हो सकती हैं। तो बेहतर यही है कि उन चीजों को सही प्लेटफॉर्म पे सही वक्त पे सुधारा जाए, जिससे कि प्रदेश में जितनी भी चीजें हैं वो सही तरीके से एक गुड गवर्नेंस देने का जो है सरकार यहाँ पे काम कर रही है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है और देश का सबसे कड़ा कानून देखिए बन गया है, क्योंकि प्रदेश की ही बात नहीं है। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ आपको यशी जी कि पूरे भारत में बहुत सारे राज्यों में इस तरीके के सिंडिकेट जो है वो नेटवर्किंग किए हुए हैं। हम आए दिन सुनते हैं यहाँ पे ये पेपर लीक हो गया, वहां पे वो हो गया, फलाने राज्य में ऐसा हो गया। तो ये ऐसा नहीं था कि उत्तराखंड का ही एक मैटर था। अब ये जिस तरीके से कानून सामने आया है पूरे भारत में इसको फॉलो किया जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि सबकी जरूरत बनती जा रही है। सब लोग चाहते हैं कि इस तरीके की जो अनुचित कार्य अगर कहीं पे हो रहे हैं तो वो रुके। और हमारा यही प्रयास है कि हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ में, पूरी शुचिता के साथ में बच्चों के हितों के लिए काम करें और उनको जो है मेरिट के आधार पे वो बच्चे आगे आए। मेहनती बच्चे जो इतनी मेहनत से आगे आते हैं उनको मौका मिले, बशर्ते कि किसी भी तरीके से ऐसे अनुचित लोग आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो उनका आप रिस्पॉन्स भी देख लीजिएगा यशी जी कि वो अपना कार्य भी सही तरीके से कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं वो चीजें, क्योंकि जब एक होता है ना कि एक मेहनत करके आया हुआ बच्चा और एक अप्रोच का जो बच्चा होता है उनमें फर्क होता है। तो यही चीजें हैं और प्रदेश में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था जिस प्रकार से ये कानून में अभी देखिए क्या प्रावधान है कि जो भी संस्था होगी, कोई प्रदत्त संस्थाएं होंगी, कोई प्रबंध तंत्र होगा, कोई भी कोचिंग सेंटर होगा, किसी भी प्रकार का व्यक्ति या संस्था अगर ऐसे अनुचित कार्यों में संलिप्त पाई जाती है तो उन्हें आजीवन कारावास और 10 लाख से लेके 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। स्टूडेंट्स के लिए भी आज देखिए 56 लोगों की लिस्ट भी जारी हो गई है। तो जिस तरीके से ये डिफॉल्टर्स हैं, क्योंकि इनको सामने लाना पड़ेगा, डिफॉल्टर्स को किस तरीके से वो लोग भ्रमित करते हैं और नकल माफिया अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं, ये दोनों तरफ में सख्ती करने की जरूरत है। तो छात्रों को भी अगर वो किसी प्रकार से नकल में पाए जाते हैं या संलिप्त होते हैं, करवाते हैं, तो उनको 3 साल का कारावास प्लस उनको किसी भी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जरूरत अब बन गया था और धामी जी ने
इतना बड़ा कदम उठाया है और सभी पूरे प्रदेश में देखिए आज उनकी सराहना भी हो रही है। जी सुनीता जी, देखिए वापस आएंगे आपके पास। संगीता जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे कानून को लेकर? सबसे पहले तो प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए यशी जी, कानून देश में बहुत बार बने हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन किस तरह से होता है और धरातल पर वो कितना इम्प्लीमेंट होते हैं ये देखने की बात। जैसे कानून बना लेने मात्र से कुछ नहीं होता। और जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि धामी जी ने इतना कड़ा फैसला लिया, तो देखिए धामी जी को कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो पहले से क्या सोए हुए थे? अगर वो इस फैसले को पहले ले लेते तो जो छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ वो शायद ना होता। जो हमने देखा 3 दिन का जो घटनाक्रम चला है, जो छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे उन पर किस तरह से पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए, तो वो ये ना होता। 1994 के आंदोलन की याद आ गई इन युवाओं ने जो इस समय आंदोलन छेड़ा हुआ है उत्तराखंड में। जो बच्चे यशी जी जिन्हें पढ़ना चाहिए था, जिन्हें घरों में बैठना चाहिए था, जिन्हें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी, वो देखिए उनका क्या हाल है। वो शहीद स्थल पर बैठे हुए और लगातार हमने वीडियो देखे किस तरह से सरकार ने उन पर लाठी डंडे बरसाए। तो ये सरकार क्या युवाओं के साथ खड़ी है? ये तो इनके बिल्कुल मजबूर होना पड़ा। इनको युवाओं ने मजबूर कर दिया कि अब आपको कानून रातों रात लाना पड़ेगा। इनके पास जब कोई चारा नहीं बचा तब ये हुआ। अगर ये कानून पहले आया होता तो ये संगीता जी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर कैसे भी आया, मैं कह रही हूँ विपक्ष के प्रदर्शन करने से आया, विरोध करने से आया, युवाओं के प्रदर्शन करने से आया, कैसे भी आया, आया तो सही। आया अच्छी बात है, लेकिन उसकी वाहवाही नहीं लूट सकते कि आया। कितने युवाओं को चोट लगी है उनसे पूछिए। वो रात को वहां ठंड में बैठे हैं, उन पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? ये हर बार सरकार कहती है हम युवा प्रेमी सरकार है। आएंगे सुनीता जी, जवाब देंगे आपसे। ये है इनकी 0 टॉलरेंस की सरकार। ये है धाकड़ धामी की सरकार जो युवाओं पे अपना धाकड़पन दिखा रही है, राज्य के युवाओं पर अत्याचार कर रही है सरकार की तरफ से। कल हमने जब इस पर चर्चा की थी तो देखिए संगीता जी, आरोप लगाए गए थे कि विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है युवाओं को, और ये भी कहा गया था कि कुछ अराजक तत्व इस प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने चूंकि पत्थर बरसाए इसलिए लाठीचार्ज करना पड़ा। अब इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए यशी जी, जो वहाँ के वीडियो वायरल हुए हैं और जो दिखाई दे रहा है वहाँ कई पत्रकारों को भी चोट लगी है, ऐसा नहीं है। तो क्या वहाँ पे चल रहा था ये सब वीडियोस में दिखाई दे रहा है। आजकल जमाना सब ऐसा है कि कुछ छिपा नहीं रह सकता। तो अराजक तत्व घुस गए, ये हो गया, ये सब अपने को बचाने का काम है। जब इनकी नाकामी छुपाए नहीं छुप रही तो अब ये विपक्ष पर ही आरोप लगाएंगे। इनके पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा। और देखिए यशी जी, जो 13 लोग थे, इन्होंने कल की परीक्षा रखी है। बहुत सारे बच्चे आज भी यशी जी ऐसे हैं जो कल की परीक्षा को देने नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो शहीद स्थल पर अभी भी बैठे हुए थे। उनकी अभी भी मांग थी कि जो सीबीआई जांच होनी है वो होनी चाहिए। तो जब सरकार इतना सख्त कानून लेकर अपनी वाहवाही लूट सकती है तो सीबीआई जांच जो बच्चे मांग कर रहे हैं उसका आदेश क्यों नहीं दे सकती? सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाना चाहते? क्या आपकी जो बड़ी मछलियां हैं वो शिकंजे में आ जाएंगी, जो नाम है वो सामने आ जाएंगे? तो सीबीआई जांच से डर कैसा यशी जी? मैं तो ये कह रही हूँ कि विपक्ष को तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है ना, और अगर सीबीआई ये करा भी देंगे उसमें भी अगर चीजें निकलकर सामने नहीं आई तब विपक्ष किसके पास जाएगा? यशी जी, चीजें निकलकर क्यों सामने नहीं आएंगी? जब बच्चों की मांग है तो इन्हें कराने में क्या परेशानी है? संगीता जी, जब आपको लगता है कि एसआईटी इनके हाथ में है तो सीबीआई को भी कंट्रोल करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। वैसे भी तमाम पूरे देश में आरोप लगते ही रहते हैं कि सीबीआई को कंट्रोल कर रही है सरकार। देखिए जो बच्चे, तो हाउ कैन यू ट्रस्ट सीबीआई ऑल्सो? मुझे बस ये जानना है कि फिर सीबीआई पर ट्रस्ट कैसे होगा? विपक्ष मानेगा अगर सीबीआई कुछ करता है? मैं सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ कि अगर सीबीआई, देखिए जो बच्चे वहां बैठे हैं वो किस चीज की मांग कर रहे हैं? उन्हें सीबीआई पर भरोसा है, वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। ठीक, आप विपक्ष को अलग रखिए। जो छात्र वहां बैठे हैं वो किस चीज की मांग कर रहे हैं? सीबीआई की मांग कर रहे हैं। उन्हें सीबीआई पर भरोसा है। राजनीति को इस मामले से दूर रखा जाए तो अब वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, तो जब उनका विश्वास का क्या? आज उनका पेपर देने का मन नहीं है। वो कह रहे हैं जो शासन और प्रशासन में लोग बैठे हैं, जो संस्थाओं में लोग बैठे हैं, है तो वो भी अभी वही। उनके साथ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, उनको हटाया नहीं गया। तो कैसे हम मान लें कि जो परीक्षाएं होंगी वो निष्पक्ष होंगी? ठीक है, इसका जवाब मैं सुनीता जी से लूंगी। इसका जवाब मैं सुनीता जी से लूंगी। संगीता जी, मैं वापस आऊंगी। सुनीता जी रुक जाइए प्लीज, मुझे और लोगों की प्रतिक्रिया लेनी है अभी। ठीक है संगीता जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट रखे हैं, उन पर हम सुनीता जी से जवाब जरूर लेंगे।
शिशपाल सिंह बिरजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता है शिशपाल जी। और शिशपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले थपलियाल जी का रुख करना चाहूंगी। मैं थपलियाल जी, अपनी बात को पूरा करिए, इस पूरे मसले पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो अभी बात चल रही थी, आप पूछ रहे थे कि सीबीआई इंक्वायरी क्यों चाह रहे हैं वो लोग। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि सीबीआई अगर जांच होती है और उसमें अगर तथ्य निकलकर सामने आते हैं तो आप मानेंगे? क्योंकि पूरे देश में जब सीबीआई घूम रही होती है तब आप यही कहते हैं कि सरकार सीबीआई को कंट्रोल करती है। तो जब उस सीबीआई पे भरोसा नहीं तो यहाँ पर आकर सीबीआई क्या कर लेगी? मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि विपक्ष की जो दोनों, देखिए मैं पूरे देश की अगर बात करूं तो सीबीआई कोई खास इमेज नहीं है, सब सीबीआई को दोषारोपण करते ही रहते हैं। तो यहाँ सीबीआई जांच की मांग क्यों, मैं ये जानना चाह रही हूँ, बताइए। देखिए, जब आदमी चारों तरफ से निराश होता है तो वो कहीं ना कहीं सोचता है, क्योंकि पुराने टाइम में लोगों ने देखा हुआ है कि जब राज्य में कोई न्याय नहीं मिलता था तो लोग सीबीआई जांच की मांग करते थे। अब उसी परंपरा के तहत इन बच्चों ने सीबीआई की मांग की है। भले आप और मैं जानते हैं कि ये जो सत्ता है ये ऊपर से नीचे तक एक जैसी है, लेकिन हम बच्चों को नहीं वो बोल रहे, नहीं जी मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी को पता लगेगा कि यहाँ पे क्या क्या ये उनके जो नुमाइंदे रखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि आजकल डेमोक्रेसी तो है नहीं। मुख्यमंत्री तो हार गया था, उसको दोबारा मोदी जी ने जिता के रखा है कुर्सी में। वो क्या करतूत हो रही है उसके अंडर में, ये मोदी जी को तो पता लगेगा। ये जरा राष्ट्रव्यापी होगा। देखिए आप, ये जो आंदोलन चल रहा है इस समय, और इस आंदोलन में मैंने पहले भी कहा कि इस भाजपा के लिए उत्तराखंड एक प्रयोगशाला है। और भाजपा का प्रवक्ता बोल भी रही थी कि हम ऐसा कठोर कानून बना रहे हैं, क्योंकि हिटलरी सरकार इस देश को पूरे, अब 24 के बाद चुनाव तो होने नहीं है, ये ऐसे बना रहे हैं पहले ही कि यहाँ पे क्या चीज खपेगी, किस तरह से आंदोलनों को कुचला जाएगा, उसका सबसे बड़ा प्रयोग इस समय उत्तराखंड की धरती पे हो रहा है। और इन बच्चों पे हो रहा है जो बिल्कुल पाक साफ इनको किस समय कोई अराजक तत्व बात कर रहे नहीं है। अगर ये सच्चे बद्रीनाथ की तरफ जाकर बोलते तो ये अराजक तत्वों को पकड़े क्यों नहीं है? पकड़े बेचारे वो 6-7-13 लड़के आंदोलनकारी पकड़ के अंदर ठूसे हुए हैं। और वहां पे इस समय धरना स्थल में बच्चों की तरह प्रशासन घुटने टेक कर उन बच्चे जो अंदर धरना स्थल में, धरना स्थल ही है जिसका नाम कचहरी के अंदर हमारा शहीद स्थल है वो, और उस शहीद स्थल में बच्चे बैठे हैं कि हम बॉबी अब भाई का इंतजार करेंगे, जब हमारा भाई को तुम छोड़ोगे तो हम तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। वो बोल रहे, बच्चे नहीं बोलते कि पहले तुम छोड़ो तब हम बॉबी को छोड़ेंगे। हंसी आ रही है इस राज्य में। इस राज्य का लेवल इतना निम्न गिर चुका है। और यहाँ पे कभी कभी जो भाजपा के प्रवक्ता, पॉजिटिव थिंकर, मतलब तोते की माफिक, गुड गवर्नेंस प्रणाम, मेरा यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री बोलते हैं ना तो मेरा खून उबल जाता है। ये लोग इस राज्य को जो डब्बा बना के रखा हुआ है, और जिस तरह से ये आंदोलन को काफी हद तक कुचलने में कामयाब हो गए हैं। इनका जो ये है कि साहब हम हार्ड कानून बना रहे हैं, तो हार्ड कानून तो डिक्टेटरशिप के शासन का सबसे मजबूत हथियार होता है। कभी-कभी लगता है क्या थपलियाल जी, विपक्ष क्या वो चौरंगी लाल दो मुखिया ऐसे करके कोई कैरेक्टर था, वो हो गया है क्या? कि मतलब अगर एक सेकंड नहीं, अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो प्रॉब्लम है, कुछ कर देती है तो प्रॉब्लम है। अरे भाई, कानून आया है, उस पर अमल लाया जाएगा। और अगर मुझे आपको तो स्वागत करना चाहिए कि भाई कानून आप लेकर आए हो और इस पर फोकस करना। एक सेकंड थपलिया जी, आपको इस पर फोकस करना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए कि सरकार ये सुनिश्चित कराए कि ये जो कानून बना है इसके तहत जो नकलची है या जो नकल करवा रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ इसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और ये सरकार सुनिश्चित करे। निर्भया कांड के बाद भाजपा की इस हिटलरी सरकार ने महिलाओं के लिए भी सख्त कानून बनाया, और आज इनके रेपिस्ट घूम रहे हैं। कोई उनको वो सख्त कानून मैं 5-6 गिना दूंगा अभी, वो क्योंकि चैप्टर वो नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है, आप जानते हैं, यहाँ पे पैनलिस्ट भी जानते हैं कि कितने रैपिस्ट, उत्तराखंड में रैपिस्ट आराम से अपनी कुर्सियों में बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात दीगर है कि इन्होंने, एक बच्चे ने 3 चीजें मांगी। माँ, सरकार माँ होती है, उस सरकार से बोला मुझे रोटी, सब्जी और चाय का कप दे दो।
इन्होंने एक चीज दी, कब दी? जब उसको मार मार के कचूमर बना दिया। मैडम वो देखते ना कि इनको पिटाई करने की क्या जरूरत थी उन बच्चों की। और जब ये जी देखिए, ठीक है, मैंने अगर वो ये वीडियो देखा और मुझे भी बहुत निंदनीय लगा, बहुत शर्मनाक अरे था ये। मैडम इस पूरा तरीके देश से रो रहा है इनके इसका कुकर्मों जवाब से। मैं सुनीता जी भगवान आपसे माफ नहीं करेगा लूंगी। इनको। सुनीता जी इसका जवाब मैं आपसे जरूर लूंगी कि ये क्या लाठियां क्यों जवाब भाजी। देंगे? कोई जवाब, इनसे कोई जवाब की अपेक्षा करना ही बेकार है मैडम। यहाँ तो सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, यशस्वी मुख्यमंत्री है, इनसे क्या एक रटे रटाए तोतों की तरह बोलेंगे? दैट्स ऑल। नहीं तो जिस तरह से अराजक तत्वों की बात कर रहे हैं, तो बताएं कि इनकी पुलिस ने अराजक तत्व पकड़े क्यों नहीं है, ये बताएं। वो अराजक तत्व सुनीता जी के पास आएंगे, उससे पहले शीशपाल जी आपकी प्रतिक्रिया। सुनीता जी इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आपसे मैं जवाब लूंगी, बहुत सवाल है। शीशपाल जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी यशी जी, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार प्रदेश की सड़कों पर बेरोजगारों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है और बेरोजगारों की 2-3 छोटी छोटी सी मांगे हैं, बहुत बड़ी मांगे भी नहीं है। बेरोजगार चाहते हैं कि जब तक जांच चल रही है तब तक परीक्षाएं स्थगित रखी जाएं, और क्योंकि सारा क्लीन साफ सुथरी परीक्षाएं हो सके। पता लग रहा है कि आप जो है जांच जारी होने के बीच परीक्षाएं करा रहे हैं, कल फिर उसमें एक लीकेज आ गई तो फिर बेरोजगारों को जो है सफर करना पड़ेगा। तो ये बात है। दूसरी सीबीआई जांच की मांग हमारे बच्चों की है, बहुत बड़ी ऐसी मांग नहीं है लगा, और इन्हीं मांगों को सरकार ना जाने क्यों नहीं मानना चाहती, केवल इतनी सी बात है। और अब सरकार जो आप अभी मैं देख रहा था अन्य वक्ताओं से, आपने कहा जो कड़ा कानून लाई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कड़ा कानून आना चाहिए, लेकिन पहले से कानून है। यशी जी, आप कानूनों का पालन नहीं हो पा रहा है। आपकी मंशा अगर उनके पालन कराने की होती तो इस प्रकार की लीकेज नहीं होती। आप देखिए मुख्यमंत्री 6 महीने से कह रहे हैं कि हम जो है परीक्षाओं में को लीक नहीं होने देंगे, साफ सुथरी परीक्षाएं कराएंगे, फिर भी 8 जनवरी को जो इन्हीं जो परीक्षा होती है लेखपाल और पटवारी की, वो लीक हो जाती है, जेईई की परीक्षा लीक हो जाती है। तो आप बताइए ऐसे तंत्र पर भरोसा कैसे हो? आज बच्चे, ये मासूम बच्चे, आप अगर पहाड़ की डेमोग्राफी को अगर जानते हो ये सीधी, इतने मासूम बच्चे हमारे दूर दराज के भोले भाले, उनको नहीं पता जो है कि उनको तो केवल इतना पता कि हमें रोजगार चाहिए, साफ सुथरा रोजगार चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं 5 साल 8 साल 10 साल से कंपटीशन की, और हमें मेरे मेहनत का परिणाम चाहिए। आज बच्चों में ये धारणा बन गई है कि जिसके पास पैसा होगा, जो नौकरी खरीद सकेगा, वही नौकरी पर लगेगा। तो सरकार को बच्चों का जो है विश्वास हासिल करने के लिए केवल इतना करना था यशी जी कि 8 तारीख की रात को जो बच्चे यहाँ धरने पे बैठे थे, उनके साथ जो अभद्रता हुई हमारी बेटियों के साथ, जो पुलिस अधिकारी उसके लिए दोषी थे, ये जो भी प्रशासनिक अधिकारी दोषी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते। सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और जो अगले दिन 3:30 बजे तक यहाँ पर बड़ी शांतिपूर्ण माहौल से गांधीवादी तरीके से बच्चे धरने पे बैठे थे। ये सीधी, उस दिन भी मैं आपके साथ डिबेट में था, कोई बच्चे शांति से थे, लेकिन उसके बाद अचानक लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। आप बताइए कहां से आ जाते हैं पत्थर फेंकने वाले। अब मैं उसका पहले ही कह चुका हूं कि उस दिन जो आप अगर देखेंगे प्रीतम सिंह जी के साथ जो अभद्रता हुई, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उसमें विद्यार्थी परिषद के लोग शामिल थे, उसके फुटेज है, हम प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। तो तमाम इस प्रकार के लोग अगर आकर के ये बेगुनाह बेरोजगारों के आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, उनको लाठी डंडों से पीटेंगे, तो आप बताइए ये आक्रोश तो निचले स्तर तक जाएगा ना, दूर दूर तक जाएगा, पूरे प्रदेश में होगा। हम लगातार कह रहे हैं, आज अभी का मैं वाकया आप फुटेज दिखा रहे हैं, हरीश रावत जी 4 घंटे से धरना स्थल पर बैठे हुए जो बच्चे हैं, गाने वहां शहीद स्मारक पर, उनसे मिलने जाना चाहते थे, उनसे मिलने जाना चाहते थे। यशी जी, हम लोग, अभी मैं आपकी डिबेट में 10 मिनट लेट इसी से आया कि हमारी गिरफ्तारियां चल रही थी वहां पर, मैं डिबेट के लिए आया हूं, तो केवल मिलने जाना चाहते थे। प्रशासन 3 घंटे से कह रहा है कि हम वहां पर 144 लगी है, आप वहां नहीं जा सकते, रोक रखा था यहाँ पर चौक पर। तो ठीक है, हमने कहा कि उनके 2 प्रतिनिधि बुला दीजिए। ठीक है शीशपाल जी, मैं वापस आऊंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज बात करें सियासत पर भारी नकल विरोधी कानून जारी। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं नकल विरोधी कानून जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है, और इसके तहत कड़ी सजा दी जाएगी जो लोग नकल करेंगे और जो लोग नकल करवाएंगे।
फिर भी विपक्ष में रार छिड़ी हुई है। प्रदर्शन जो है युवाओं का वो अभी भी जारी है। इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करें। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले को लेकर कि एक और जहां पर ये नकल विरोधी कानून लाया गया है बहुत सख्त तरीके से, कहा जा रहा है कि देश का सबसे कठोरतम कानून होगा ये, साथ ही साथ बात करें तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं अभी भी निशाना साध रहा है सरकार पर, आज भी प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, जो ये कानून लाया गया है सरकार के द्वारा, ये अच्छा कदम है सरकार का, और इसकी जरूरत तो काफी पहले से थी, तैयारी भी काफी पहले से चल रही थी। लेकिन परसों जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद अचानक पता लगा कि ये अध्यादेश जारी कर दिया गया है, और गवर्नर तो देहरादून में है नहीं, उसके बावजूद दिल्ली से उन्होंने इसका अध्यादेश पर हस्ताक्षर करके इसको कानूनी अमली जामा पहना दिया है। और अब जो भी लोग पकड़ में आएंगे तो वो इस कानून के तहत उनकी गिरफ्तारियां होंगी और वो तमाम सारी चीजें होंगी। तो ये कदम तो एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन पिछले 2 दिन से जो घटनाक्रम देहरादून में चल रहा है उसने वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं की जो मांग है वो जायज है। नौकरियों को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। ये राज्य नौकरियों को लेकर के ही बना था। आंदोलन की लड़ाई के प्रमुख मुद्दों में रोजगार भी एक मुद्दा था, और पिछली विधानसभा में बाकायदा त्रिवेंद्र रावत ने तो ये दावा तक किया था कि उन्होंने रोजगार वर्ष बनाने की बात कही थी, लेकिन उस पूरे सत्र में एक भी नौकरी नहीं लगी, एक भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। ठीक, तो ऐसे में सरकार की तरफ से निराशा तो है युवाओं में, और पुष्कर सिंह धामी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस निराशा को दूर कर सकें, लेकिन ये भी एक विडंबना है कि सफलता उनके हाथ नहीं लग पा रही है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पे जितनी कड़ी कार्रवाई पुष्कर सिंह धामी ने की है, मैं समझता हूं कि अभी तक तो ऐसा कभी देखने को मिला नहीं है। क्योंकि ऐसा पहली बार भी हुआ है कि पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में ही गिरफ्तारियां भी हुई हैं, नकल के लोग पकड़े गए हैं, मामले सामने आए तो पकड़े भी गए, गिरफ्तारियां भी हुई। आज 40-50 से ज्यादा लोग उसमें जेल में हैं, एक बहुत सीनियर IFS अधिकारी भी जेल में हैं। तो चीजें चल रही हैं, जांचें चल रही हैं, और कल उन्होंने एक नई घोषणा की है कि ये लोक सेवा आयोग को लेकर के पटवारी भर्ती को लेकर के जो नकल हुई थी, जो पेपर लीक हुआ है, उसकी जांच जो है हाईकोर्ट के जज के द्वारा करवाई जाएगी। तो ये चीजें तो चल रही हैं, लेकिन चूंकि जो युवाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं और युवाओं का जो मनोबल टूटा है, तो उस दिशा में सरकार को भी उस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि वो मनोबल और वो भरोसा दोबारा जीत सके। लेकिन उस दिशा में चीजें जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी सुनीता जी, आपसे जवाब चाहूंगी मैं तमाम सवाल जो यहाँ पर विपक्षी दलों में पूछे, और सबसे पहले तो सवाल CBI पर ही कि CBI जांच की मांग जब युवा कर रहे हैं तो क्यों नहीं कराई जा रही। अनम्यूट करें। हाँ, देखिए यशी जी, अगर उत्तराखंड सरकार की तरफ से या हमारा जो शासन प्रशासन है उनकी तरफ से अगर किसी भी विषय को लेकर अगर कहीं ढील बरती गई हो या STF का रिस्पांस सही ना हो, तो निश्चित रूप से CBI जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग तो विपक्ष जो है कोर्ट भी गया था, और कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिस तत्परता के साथ में और सतर्कता के साथ में धामी सरकार ने और शासन प्रशासन ने इन सभी चीजों को संभाला है, तो अभी कोई जरूरत नहीं है। और बच्चों को तो देखिए, बच्चों को न्याय मिलने से मतलब है, बच्चे चाहते हैं कि उनको सही दिशा में, उनको सही टाइम पे न्याय मिले। अब जो है चीजें शीशपाल जी का जवाब लेते चलते हैं। शीशपाल जी, सुनीता जी जवाब लेते चलेंगे अगर कोई बीच में इंटरप्ट करता है तो। शीशपाल जी अनम्यूट करें। सुनीता विद्यार्थी जी कह रही हैं कि साफ सुथरी जांच चल रही है। अगर साफ सुथरी जांच चल रही होती तो बेरोजगार सड़कों पर क्यों उतर रहे? बेरोजगारों का भरोसा क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, बेरोजगारों को भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि जो दोषी आपने पकड़े उनकी जमानतें हुई और वो बहाल हुए हैं। अगर आपकी जांच सही होती, नहीं, देखिए एक मिनट शीशपाल जी, सबूत नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है कोर्ट में। नहीं, कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के बच्चों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप? बच्चे आपकी साफ सुथरी जांच को, क्योंकि आप लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं, आप इस चीज को मानिए। नहीं, देखिए एक चीज होती है,
अगर वहाँ पे जमानत पे रिहा हो रहे हैं तो वो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें नहीं, भाजपा कानूनी कोई रोल नहीं है, प्रक्रिया हमारे है, अंडर कानूनी प्रक्रिया है, बहाल हो रहे हैं। कोर्ट नहीं ये कह बहाल रहा हो है कि रही है। सबूत नहीं है। अरे कोर्ट नहीं, की अगर टिप्पणी है, सबूत नहीं है, कोर्ट की अगर टिप्पणी सबूत है नहीं कि है पर्याप्त तो सबूत देखिए नहीं ऐसा है। नहीं, वो तो कोर्ट का मामला हुआ ना, उसमें हम और आप क्या नहीं, कर सकते नहीं, हैं, कोर्ट का नहीं, मामला है। आप अंधेरे में अगर नहीं रख कोर्ट सकते। नहीं, अगर आप इतने पढ़ा लिखा प्रदेश है आपको ये, कोर्ट के ऊपर ना आप भरोसा विपक्ष नहीं, को बरगला आपको सकती सीबीआई हैं, के सुनीता ऊपर जी, भरोसा नहीं, ना आपको आप किसी के ऊपर भरोसा बेरोजगारों नहीं, को आपको है बरगला राहुल सकती गांधी हैं। पर भरोसा। और आज जो राहुल इसीलिए गांधी बोल रहे हैं वो इसीलिए संसद। प्रदेश के हजारों अभी आप नौजवान सुन सड़कों पर लीजिए, उतरे देखिए, हैं, ठीक है, इसीलिए। ठीक है। हमें सब और जानते हैं क्यों आप उतरे हैं और अपनी क्या उतरे बातें हैं, थोपने का सबके प्रयास फुटेज कर है रहे वहाँ पे। हैं। आपने भारतीय बोला कि जनता प्रीतम पार्टी सिंह की जी की वहाँ सरकार पे बड़ी जबरन अभद्रता हुई, अपनी किसने मनमर्जी बोला उनको थोप जाने रही के है लिए, प्रदेश की किसने जनता पर, बोला लोगों छात्रों को पर। भड़काने के लिए? छात्रों ने अरे साफ तरीके सुनीता से क्लियर जी, किया था, अगर राजनीतिक विपक्ष मुद्दा बेरोजगार नहीं। छात्रों आप के क्यों साथ गए खड़ा वहाँ पे? होगा, उनकी आवाज को उठाने का तो काम उनकी करोगे, आवाज को आपको उठाने भड़का के रहे लिए हैं। आप जाते मतलब ना आपको मुख्यमंत्री जी के भड़का रहे पास, हैं। आप अगर जाते ये मुख्यमंत्री जी भड़काना के है- पास। सुनीता जी, आप कल जाते एक आम आदमी की लोगों पार्टी को की ये प्रवक्ता हेमा भंडारी जी एक पत्र दिखा रही थी जिसमें कहा गया था कि कोई भी राजनीतिक दल अगर उनका समर्थन करना चाहता है तो वो आ सकता है। बीजेपी कह रही है कि देखिए बॉबी पवार जी की जो बात है, आप पार्टी ने बिल्कुल समर्थन नहीं, उनसे बॉबी मांगा और पवार उन्होंने को भी आपने दिया और गिरफ्तार उन्होंने भी किया, लिया। अब उसको रिमांड अच्छा, पे अब क्यों आप नहीं गया? सुन वो लीजिए। कितना बड़ा शीशपाल जी अपराधी 2 है। मिनट सुन लीजिए, शीशपाल जी 2 मिनट सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। सब जानते हैं, आपका चेहरा चरित्र सब जान चुके हैं। अगर आप अरे सही होते आपका ना जान तो चुके जनता आपके हैं, साथ होती। हमारा चाल चरित्र नहीं, चेहरा तो आपके प्रदेश की साथ जनता जानती स्टूडेंट्स है, हम होते, कांग्रेस बेरोजगारों की भवन आवाज में को होते उठा रहे बच्चे, हैं, अगर आपको जनता ऐसा की लगता है आवाज कि को आप उठा उनका रहे साथ दे रहे हैं, आप तो अपनी इसीलिए तो राजनीति आपको की रोटियां बुलाए सेक हैं। रहे हैं वहाँ पर। इसीलिए आपने ये पुलिस को आगे किया हुआ है, इसीलिए आप बिल्कुल जो है नहीं। विपक्ष पर और अच्छा, सुन बेरोजगार लीजिए। ठीक है हो शीशपाल जी, गया, एक हो सेकेंड गया। रुकिए, शीशपाल जी रुक जाइए, शीशपाल जी रुक जाइए, प्लीज रुकिए। जितना मर्जी भ्रमित कर ले कांग्रेस पार्टी, जितना सुनीता मर्जी जी अपने लाठियां को क्यों भांजी करा गई, ले। इसका भी जवाब दीजिए। एक सेकेंड शीशपाल जी, अरे शीशपाल जी मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए ना। कुछ के यही काम है और ना आप इनका कि कह रहे हैं सही कि ना हम बात बहुत लोगों अच्छे को फैसले पता कर चल रहे हैं। जाए। शीशपाल जी, डिरेल करते हैं। जो शीशपाल बच्चों को जी, समझ नहीं आ रहा है। शीशपाल जी थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज। शीशपाल जी, डिबेट की जो गरिमा है उसे बनाकर रखेंगे कृपया करके। ऐसा है, सुन लीजिए, आपके तर्क हो सकते हैं, मैं आपके तर्कों सुनीता को जी, यहाँ पे- स्टूडेंट्स पर लाठियां क्यों भांजी बिल्कुल गई? बिल्कुल, देखिए सीबीआई की बात आ गई। नंबर 2, जो लाठी चार्ज हुआ है बहुत निंदनीय है। हमने इसकी अरे तुरंत उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अभी आप चुप रहेंगे? डीएमएसपी क्यों नहीं हो रही? जांच होगी तभी तो होगी ना। किसके किसके आदेश पर लाठी चार्ज हुआ? अब तक आपने साफ किया? ऐसा किस है, अधिकारी के कांग्रेस खिलाफ आपने करण महरा कार्रवाई के की? आदेश पे किसको हुआ, आपने करण घर महरा के। भेजा? किसको घर करण भेजा? महरा के आदेश पे। हाँ, बहुत सुन अच्छी लीजिए। बात है। अगर ये सुन जिम्मेदारी लीजिए। आप हमारे ऊपर डाल दें तो हम इसको लेने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, छोड़ आप जिस दीजिए। तरीके से इस्तीफा भ्रमित देने कर रहे हैं ना और मुख्यमंत्री, लोगों तक इस्तीफा बात क्यों नहीं नहीं जाने देती दे आपकी रहे सरकार? हैं, इसी से सोता है। शीशपाल जी, कितनी बार मैं आपको बोलूं कि मुझे प्लीज 5 मिनट का वक्त दीजिए। कुछ सवाल है जिनके जवाब सत्ता पक्ष से जानने बहुत जरूरी है। देखिए, आज बेरोजगार संघ सारी शर्तों के साथ में, देखिए माननीय अपर मुख्य सचिव से मिलकर उन्होंने पूरी शर्तें अपनी बनवाई है। शीशपाल जी क्या हो गया आपको? शीशपाल जी, शीशपाल जी क्या हो गया आपको? शीशपाल जी कर रहे थे, किस प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता कर दिया आपके ये देखिए। एसीएस से? अरे भाई, इसका मतलब उसमें आपने एक बॉबी पटवारी जो पवार को भाजपा का तैयार किया हुआ कार्यकर्ता था, है, वो शामिल था। आपने बॉबी पवार को तैयार किया हुआ था। अरे मतलब बॉबी पवार की बेरोजगार लड़ाई है संघ वो, का बाकी लोगों की आप नहीं मान है। लीजिए कांग्रेस ने बाकी तैयार युवाओं की किया नहीं था। है। इसका मतलब प्रदेश के बेरोजगार इससे कांग्रेस के सिद्ध साथ होता है, है यशी आपके जी साथ कि नहीं है। कांग्रेस किस ये तो तरीके आप से भी अपनी मान रहे हैं कि राजनीतिक बेरोजगार रोटियां फिर कांग्रेस सेकती के साथ है हैं। और बच्चों की कंधों में बंदूक। शीशपाल जी, आप मुझे जवाब नहीं लेने देंगे? सत्ता पक्ष से नहीं लेने देंगे जवाब? रोजगार छीना है। देखिए, लाठीचार्ज की मजिस्ट्रेट जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अरे तुरंत निर्देशित कर दिया था DMSP और सब अभी नहीं अधिकारी दिया की ड्यूटी भी लग गई है, वो इस पे पूरी जांच करके शीशपाल जी बताएंगे। बहुत सारी डिसअपॉइंटिंग footage है, वहाँ पे, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। CCTV आपसे है। आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ मैं, आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ मैं। सामने आएंगे, अगर कांग्रेस के होंगे तो सामने आएंगे। फुटेज कभी झूठ नहीं बोलता है, वो सब चीजें सामने आएंगी। नंबर 3 बात पे थपलियाल जी ने बोला कि यहाँ पे प्रवक्ता जो है पॉजिटिव थिंकर। अरे मुझसे जरूर थपलियाल जी को दिक्कत होती होगी, वो हमेशा मुझे पॉइंट आउट करते हैं, पर्सनली कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए तो बुजुर्ग है, मैं उनको ज्यादा नहीं बोलूंगी। हो सकता है उनकी आकांक्षाएं जो हैं, जो वो चाहते हैं, वो उस तरीके से ना हो रहा हो। हम अभिनंदन करते हैं उनका। और मैं ये भी कहती हूँ, देखिए हमारा सबका
जो काम है वो यही है कि माननीय मुख्यमंत्री तक हम विषयों को पहुंचाएं। अब सुनीता कोई जी, इतनी तेज कार्रवाई हो रही है, 2 दिन हो गए हैं, बिल्कुल। अराजक तत्व का एकदम एक बहुत बड़ा नहीं, देखिए मैजिस्ट्रेट जांच हो रही है, उसमें कोताही नहीं होगी मैडम। देखिए मैं तो आपको बता एक रही भी हूँ ना, व्यक्ति यशी नहीं जी, पकड़ा यहाँ गया पे अभी तक अराजक तत्व। अभी पकड़े अरे तो क्या अभी देखिए प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है। अभी अधिकारी की ड्यूटी लगी है, वो पूरी तरीके से जांच करेगी, सबके फुटेज सामने आएंगे और जैसे हमने डिफॉल्टर्स की लिस्ट निकाली है ना, वैसे ही नेम वाइज लिस्ट आएगी। अभी तो आपने देखा होगा कि किस पे मुकदमे हुए। कहीं आनंद रावत जी अपना झूला झूल रहे थे पुलिस के बीच में, कहीं हरीश रावत जी लौटे हुए, कभी प्रीतम जी को भगा रहे थे नहीं तो बेरोजगारों के साथ खड़ा होना जुर्म है। अरे ये लोकतंत्र नहीं है इस प्रदेश में, लोकतंत्र नहीं है इस प्रदेश उनके साथ में। खड़े होते इतने दिनों से, वो जब वो अपनी मांग कर रहे थे तो संगीता आप जी खड़े होते ठीक है, ना। रुक जाइए, सुनीता जी रुक जाइए, आपको नहीं बोलने देंगे शीशपाल जी, रुक जाइए। ये निचली स्तर की राजनीति शीशपाल कांग्रेस जी, पार्टी करना छोड़ दे। शीशपाल कुछ जी, नहीं होना। शीशपाल जी, मैं संगीता जी को हमारे सुन लूं बहुत हाजमा प्लीज। सही है। शीशपाल जी, संगीता जी। देखिए यशी जी, जिसे हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं और युवाओं से ही किसी राज्य की जो सबसे ज्यादा शक्ति है, जब उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो बेहद दुख होता है और ये बेहद निंदनीय है। उससे ये कहा जाए कि जांच चल रही है, बाकी चीजों के लिए तो आपका फैसला आ जाता है। जब आपको अपना पलड़ा भारी रखना होता है तो बहुत कुछ आप कह देते हैं। मतलब एक दिन में कल जांच के लिए आदेश हुआ और आज ही इनको उनके नाम चाहिए। इतनी जल्दी क्यों है भाई? आप ही लोगों के नाम आने हैं। 307 लगाई आपने, धारा 307 उन पर कैसे लगाई? आप ये बताइए। अरे भाई मैं कानून अब ये सीधी भाजपा के प्रवक्ता को भी टोकिए, उनको अपने वो हाथ में दूसरे नहीं प्रवक्ता लेती। को बोलने नहीं दे रही है। नहीं देखिए शीशपाल जी, सत्ता पक्ष में अगर आप होते ना तो मैं आपको भी इतना ही बोलने देती, लेकिन फिलहाल कुछ सवालों के जवाब लेने बहुत जरूरी होते हैं। आपको हर वक्त ये क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को इतना मौका दिया जा रहा है? उनसे तो मैं सवाल ही पूछ रही हूँ ना। जवाब है कहाँ इनके पास? कि आपने 307 क्यों तो कल से मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को बैठाना बंद कर दूं? आप चैलेंज नहीं करिए। बुलाइए, इनका झूठ पूरे प्रदेश की जनता के सामने आना ही चाहिए ना। कुछ भी चले जाए, आपकी सरकार सुन पूरी के अब तरह जो है से इनकी हकीकत को जान रहे हैं, से। तभी तो बेरोजगार सड़कों पर उतर शीशपाल रहे जी हैं। सुनिए, संगीता जी को सुनिए। यशी जी, इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है। ठीक बात है। तो सरकार किसकी है? सबसे ज्यादा विधायक किसके हैं? सत्ता किसके हाथ में है? तो ये ऐसा मूल मंत्र युवाओं को क्यों नहीं दे पा रहे कि वो इन पर भरोसा कर ले? जब वो युवा विपक्ष के बरगलाने में आ सकते हैं तो इनके कहने में क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे सुनीता जी? देखिए युवाओं को पूरा ट्रस्ट है, पूरी उम्मीद है। उन्होंने जो अपनी मांग देख रखी क्यों थी नहीं रहा कि ये भैया ट्रस्ट? परीक्षा- अभी आपने इतना बड़ा नकल विरोधी कानून लाकर दे दिया, उनको जो लोग जेल में बंद थे उनको रिहा करने की बात कह दी, उसके बावजूद भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा आप पे भरोसा? चेयरमैन जेल के अंदर है, परीक्षा नियंत्रक को हटाने की इन्होंने बात की, हमने तुरंत हटाया। इन्होंने कहा सिटिंग जज के निगरानी में हमारी परीक्षाएं हो, हमारी चीजों की जांच हो, वो भी हमने किया। हम लोग हर चीज कर रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है ये चीज क्या करेंगे? इनको बोलना है आप शीशपाल जी, इसके बाद आते हैं। कहेंगे कि नहीं जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बोल ही नहीं सकते कभी। कानून क्यों बना दिया? कठोर क्यों बना दिया? बनाया नहीं तो डेट क्यों बनाया? बन गया तो जी आपने तो हिटलरशाही कर दी। कठोर करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई ये दो हुए लोग हैं, इनको कोई होमवर्क नहीं करना, कोई इनको कानून नहीं पढ़ना, कोई इनको किसी का सम्मान नहीं करना, इनको विरोध में बोलना है। भाजपा विरोध, मोदी विरोध, नीतियां विरोध, इनको बस विरोध करना है और ये विरोध करने संगीता जी कामयाब नहीं हो पाते हैं। संगीता जी वापस आऊंगी मैं। शीशपाल जी, इसके बाद थपलिया जी आपका रुख करते हो। हाँ यशी जी, अगर सरकार के फैसले इतने ही बच्चों के हित में हैं, तो कल से पूरे शहर में 144 क्यों लगी हुई है? आप विपक्ष को क्यों रोकना चाहते हैं? बच्चों को क्यों रोकना चाहते हैं? आपने जिस तरीके से मुख्यमंत्री खिंचवाया ना, जो है सही स्मारक नहीं करते, जाने देना चाहते हैं। वहाँ पे किसका भय है? कांग्रेस इसका के लोगों मतलब को है फोटो खिंचवाने कि अभी भी आपके गिरफ्तारी दे रहे थे फैसलों को शीशपाल जी, लेकिन तो इन्होंने समझ सोचा पा रहे कैमरे हैं, में जाना ना ज्यादा जनता जरूरी समझ है, पा रही है। कैमरे में आप फोटो केवल आना अपने जरूरी है। फैसलों यहाँ पे को तो बड़े खोते बड़े हैं। लीडर्स अरे ही फोटो धैर्य रखिए खिंचवाएंगे, सुनीता जी, हमारी शक्ल धैर्य नहीं दिखेगी रखिए, तो हमें क्यों कैमरे के बता आगे। रहे हो? मतलब जैसे एक आदमी गिरफ्तारी जैसे छोड़ के डिबेट के जनता लिए का आता है विश्वास के न्यूज आपसे की। आप उठ चुका है। सोचिए कैसी बेरोजगारों को मानसिकता है भरोसा इन लोगों नहीं है की। आपके पास। मतलब मैं तो आज इसीलिए सोच रही हूँ कि इन मासूम लोगों के बच्चे बीच में बैठी हूँ हजारों मैं, की तादाद में राजधानी लोगों की के बीच में सड़कों बैठ पे के ये बातें और कर रही हूँ। बौखलाहट में आपकी तानाशाह पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है। शीशपाल जी बोल और रहे हैं कि आपके गिरफ्तारी हो रही थी दरिंदे मेरी, देखते लेकिन हैं, मैं इसका डिबेट खुलासा के हो लिए रहा आ है। गया। पूरे मतलब कमांड
कितनी मूर्खता है आपका ऐसे लोगों की। नहीं, शिशपाल जी पूछने वाली थी कि आपको डिबेट में आने का मौका कैसे मिला शिशपाल जी, मैं तो पूछने वाली थी इस बात में। 144 क्यों लगी है शहर में कल से? इन्होंने सोचा कि 144 के क्यों मेरे लगी थोड़े है? फोटो आ जाएंगे। कांग्रेस भवन के बाहर आप आके देख लीजिए, कल से इतनी पुलिस फोर्स है, इतनी पुलिस फोर्स अगर कानून व्यवस्था के लिए लगी होती लॉ एंड तो ऑर्डर कानून बनाना व्यवस्था हमारी चलिए ठीक है, हमारा थपलियाल जी, कार्य है। थपलियाल जी, लॉ ठीक है एंड ठीक है ऑर्डर ठीक है, बनाना सुनीता हमारा जी, कार्य है। सुनीता जी आप और विपक्ष की आवाज शिशपाल को जी, दबाना अरे चाहती सुनीता हैं, जी और जो शिशपाल आपसे जी रुक नहीं दब जाइए, रही। सुनीता जी आप और शिशपाल बेरोजगारों जी, की आवाज को दबाना चाहती है आपकी शिशपाल सरकार, जी, आज जो तो आप नहीं सुन दब ही नहीं रहे। आपका शिशपाल जी, पर्दाफाश हो चुका है। शिशपाल जी आप क्यों नहीं सुन रहे? सुनीता जी, हकीकत ये है। सबसे मुख्य पॉइंट ये है मैडम कि इसी राज्य में हमने देखा कि एक सुधीर विनलाज एक पूंजीपति है और एक जमीन का मामला था, उसके लिए हमारी सरकार ने तुरंत सीबीआई इंक्वायरी कर दी। तभी तो बच्चे लोग जो है ना, क्योंकि अंकिता हत्याकांड में हम बोल रहे हैं भैया सीबीआई करा दो, इस पर ये बहुत भयंकर हो गया। ये जो नकल विरोधी कानून जो बन रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी पटवारी भर्ती घोटाला जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया था, जो कि सबसे ऊपर है, यूके SSSC से भी ऊपर है, और उस संस्था के द्वारा भी पटवारी जो उसको नहीं करना चाहिए, वो PCS के लिए बनी है, अधिकारियों के चयन के लिए बना है, उसका भी जब पर्दाफाश हो गया, जितना वो बैंक में पेपर थे क्वेश्चन बैंक, वो पूरे के पूरे बाजार में आ गए। तो देखिए हमारे बच्चे कितने मैच्योर्ड हैं, कितने विजनरी हैं, वो सरकार को बोल रहे हैं कि जब क्वेश्चन बैंक के सारे पेपर बाजार में मौजूद हैं तो तुम भैया भर्ती करने में आतुर क्यों हो रखे हो? और जब तुमसे नहीं संभलता तो भाई, जब तुमने पूंजीपति के लिए एकदम से सीबीआई इंक्वायरी कर दी, तो ये तो बहुत गंभीर, अपनी विश्वसनीयता को वापस लाना सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और उसमें वो फेल ही हो रहे हैं, वो सीबीआई इंक्वायरी नहीं करा रहे और आनंद फानन में एग्जाम करने पे लगे हुए हैं। तो इन तमाम सवालों को लेकर जब हम देखते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा कि उन बच्चों पे इन्होंने 107 की धारा लगा दी। देखो हाकम तो बेल हो गई हाकम जी को, अब ये बोलेंगे कि कोर्ट ने की, हमने क्या किया, लेकिन अब हम बहुत ओपन नहीं बोल सकते। हाकम साहब को तो बेल हो गई और हमारे बॉबी पवार को जेल, और 107 का मुकदमा मैडम, 107 का मुकदमा, 307 और उसको हम करने में गले, मतलब ये आफत आ रखी है, और वो प्रशासन क्या बोल रहा है, उठो यहां से उठो, तब हम बॉबी पवार को लाएंगे। ये क्या खेल खेल रहे हैं? इनका बाप का राज है, इनका कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है। आप झूठ मत बोलिए। किसने कहा है कि बॉबी पवार को छोड़ेंगे, आप उठिए यहाँ से, किसने बोला? हाँ, अरे पुलिस कह रही है, झूठ बोल रहा हूँ ना, प्रशासन ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि आपका ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। प्रशासन कह रहा है, जो झूठ नियम बोल है, रहा जो हूँ, कानून है, आंदोलन उसका कर रहा है। पालन करना मेरे मुंह पड़ेगा। में, अच्छा तैयार रहोगे? मैं अगर मैं शर्त लगाता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे सिर पे जूते, और नहीं, अगर बॉबी पवार को छोड़ने से, बॉबी पवार को छोड़ना या अंदर किया, ये शासन प्रशासन, ये पुलिस का काम है। आप शासन को इस तरीके की बातें ना टीवी पर नहीं करते हैं। ऐसे नहीं होता। सरकार के इशारे पर ना ऐसे नहीं चलिए होता। आपकी पुलिस, सरकार के इशारे पर ठीक है कुलदीप राणा जी, ठीक है, थपलियाल जी रुकिएगा, थपलियाल जी और सुनीता जी रुक जाइए, सुनीता जी रुक जाइए। कुलदीप जी, मैं ये जानना चाहूंगी और ये सवाल मेरे मन में है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी जांचें हो रही हैं, एक भी सफेद पोश व्यक्ति सलाखों के पीछे नहीं है? अगर इतनी ही ईमानदारी से जांच हो रही है, कैसे नाम नहीं आ रहा? एक कह रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। एक सेकंड सुनीता जी, मैं आऊंगी, पहले मैं कुलदीप जी से इस बात को समझना चाहूंगी कि एक भी सफेद पोश व्यक्ति का नाम नहीं है, और जिनके हैं भी थोड़े बहुत, अगर वो कहीं संलिप्त हैं तो वो तो वित्त मंत्री बने हैं। ये जो सवाल है, ये सवाल आपके ही मन में नहीं है, इस राज्य के अनेकों लोगों के मन में है, युवाओं के मन में भी है, बुजुर्गों के मन में भी है, महिलाओं के मन में भी है। ठीक, दूसरी बात ये है कि जो अभी थपलियाल जी ने कहा लोक सेवा आयोग को लेकर के, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। देखिए, लोक सेवा आयोग किसी भी राज्य की सबसे बड़ी संस्था होती है, उससे बड़ी संस्था कोई नहीं होती है।
क्योंकि वो अधिकारियों का सीधा चयन करती है, ठीक है ना, उसके लिए बनी हुई है, और वो पीसीएस अधिकारियों के चयन के लिए बना हुआ है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि पीसी आयोग से पटवारी की भर्ती होती है, एसडीएम और पटवारी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। पटवारी की भर्ती परीक्षा कंडक्ट करता है लोक सेवा आयोग, और वहां पेपर लीक हो जाता है और वहां वो असफल हो जाता है। ठीक 6 महीने पहले इसी लोक सेवा आयोग से पीसीएस के प्री का रिजल्ट आउट हुआ है, और एसटीएफ ने भी ये बात कही है कि जो चतुर्वेदी वहां पकड़ा गया है, जो 2005 बैच का है, 2005 से उसमें काम कर रहा है, ठीक है, और वो लगातार सक्रिय था। देखिए ये कितना बड़ा ऑर्गेनाइज है कि एक तरफ यूपी ट्रिपल एससी में कार्यवाही चल रही थी, 74 बैच के आईएफएस रहे, रिटायर्ड आईएफएस आरबीएस रावत जेल की सलाखों के पीछे चले गए। इतना कुछ होने के बावजूद वो उस व्यक्ति में इतनी निडरता थी, इतना बेखौफ था कि उसने पेपर लीक कर लिया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है। या तो इनके अधिकारी जो हैं वो मंत्रियों से ज्यादा रसूख रखते हैं। नहीं, दूसरी बात यह है यसी कि लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान चेयरमैन हैं डॉक्टर राकेश कुमार, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और वो बेहद ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं। उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन समस्या क्या है कि एक पुरानी सड़ी हुई बस में एक बेहतरीन ड्राइवर को बैठा दिया जाए तो वो वहां क्या परफॉर्म कर पाएंगे? ठीक है, कायदे से मतलब ये जो सवाल सीबीआई वाला है, ये सवाल सिर्फ आपके या हमारे या प्रवक्ताओं के मनों में नहीं है, इस राज्य की सारी जनता के मन में है कि भाई जो व्यक्ति 2005 से वहां नौकरी कर रहा था, उसके बाद 4 एग्जाम पीसीएस के हुए हैं, इसमें क्या सवाल खड़े नहीं होते हैं कि इसमें उन पीसीएस की परीक्षाओं में पारदर्शिता रही होगी? ठीक है, तो सरकार को उस दिशा में सोचना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो बुनियाद है, उत्तराखंड का जो शासन प्रशासन है, वहां की जो मजबूत नींव है, उस नींव के पत्थर वहां आयोग से निकलते हैं। पीसीएस किसी भी राज्य के प्रशासनिक ढांचे की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। यही पीसीएस आगे चल करके आईएएस बनते हैं, पीपीएस आईपीएस बनते हैं, जो देश की सुरक्षा में काम करते हैं, गृह विभाग में काम करते हैं, गोपनीय विभागों में काम करते हैं। आप इसकी गंभीरता को समझ देखिए जरा एक बार। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर वास्तव में मैं समझता हूं कि पुष्कर धामी जी इस राज्य के हितों को चाहते हैं और वो गंदगी साफ करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कोई दोराई नहीं है कि पुष्कर धामी के कार्यकाल में ही अब आरोपियों की और अपराधियों की पकड़ धकड़ शुरू हुई और वो जेल के पीछे है ना। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि आयोग साफ हो तो उनको आयोग के लिए सीबीआई को देना चाहिए, क्योंकि उसी आयोग से जो निकले हुए अधिकारी हैं आज वो बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, और वो इतने ऊंचे पदों पर है कि वो बहुत सारी चीजों को प्रभावित करने का मादा रखते हैं, दम रखते हैं, है ना। तो इसमें सीबीआई से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये निर्णय सरकार को करना चाहिए, सरकार को जनमानस की नब्ज को पहचानना चाहिए, ठीक है कुलदीप जी। संगीता जी अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद शीशपाल जी आपके पास आते हैं। देखिए, कुलदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही यशी जी, और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। युवाओं में जो आज आक्रोश है, युवाओं में जो विश्वसनीयता खत्म हो गई है, इतने बड़े कानून के बाद भी वो विश्वास में सरकार के नहीं आ पा रहे, तो ऐसी, क्योंकि युवा आंदोलन के 7 सेकंड्स में अपनी बात को पूरा करिएगा संगीता जी, वक्त की कमी है। आंदोलन नहीं होता यशी जी कि हर चीज के लिए आंदोलन किया जाए तभी वो चीज में, सरकार को कुछ बिना आंदोलन के भी चीजों को मुकम्मल करना चाहिए। और देखिए, एक पारदर्शी व्यवस्था जब तक नहीं होगी, आयोग में पुराने ही लोग, जैसे कुलदीप जी ने कहा कि बस सड़ी हुई बस में किसी अच्छे ड्राइवर को बैठा दिया जाए तो वो चलेगी नहीं। तो जब सारा संचालन, पूरा विभाग वही है, जब वहां सफाई नहीं होगी तब तक आप कितना भी कड़ा कानून ले आइए, कुछ होने वाला नहीं है। ये देखना होगा संगीता जी कि इस पर सरकार किस ओर ध्यान देती है और किस तरीके से इस पर काम करती है, जो कि करना काफी आवश्यक है। शीशपाल जी अपनी बात को आप 60 सेकंड्स में पूरा करिए, उसके बाद सुनीता जी आपके पास आते हैं। अनम्यूट करें।
गिरफ्तारी हुई है। यूकेपीएससी में अभी तक केवल 2 सेक्शन ऑफिसरों की गिरफ्तारी हुई है, आप बताइए। और वहां पर अभी तक जो है परीक्षा नियंत्रक, सेक्रेटरी और उसके चेयरमैन से अभी तक जांच तक नहीं हुई है, पूछताछ तक नहीं हुई है। और जबकि आपने देखा राज्य अधीन सेवा चयन आयोग के बहुत ही ईमानदार जो अध्यक्ष थे एस राजू, उन्होंने कहा था कि सफेद पोश लोगों का दबाव था मेरे ऊपर जांच को रोकने के लिए। तो आप बताइए क्या यूकेपीएससी में ऐसा नहीं होगा? और एस राजू से आज तक ये तक नहीं पूछा गया कि वो कौन सफेद पोश थे या कौन बड़े लोग थे जो जांच को प्रभावित करने के लिए आप पर दबाव डाल रहे थे। तो ये बड़ा कारण है कि सरकार सुनीता जी माफ कीजिएगा, हमारे पास चूंकि वक्त की कमी है और अगर हम अगले दिन इस पर चर्चा करते हैं तो जरूर इस पर बातचीत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात शिषपाल जी खैर आपने यहाँ पर कही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं सियासत पर भारी नकल विरोधी कानून। आपको बता दें कि नकल विरोधी कानून जो है वो उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष और जो युवा हैं वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं।